कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन हमलों का सिलसिला आज सुबह 6 बजे के बाद शुरू हुआ। कोयटा शहर और उसके मुख्तलिफ इलाकों में 6 बजे के बाद सबसे पहले इन हमलों का आगाज़ सरियाब रोड के इलाकों से हुआ। सरियाब रोड के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमलावर थे उन्होंने पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। जो सरकारी दफातर वगैरह थे या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के जो मोर्चे थे या चेक पॉइंट्स थे उन पे हमले किए गए। सरियाब के इलाके में मुख्तलिफ बैंकों पे हमले हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस थाने हैं उन पे भी हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं। इन हमलों का दायरा बाद में शहर के जो रेड जोन का इलाका है उस तक वसी हो गया। इस दौरान शहरियों ने बताया है कि उन्हें सरियाब के इलाके में और रेलवे स्टेशन और जो रेड जोन में जिना रोड का इलाका है उसमें फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। और सुबह 9:30 के करीब जो ईदी चौक है और जिसे आकी चौक भी कहा जाता है वहाँ एक बहुत बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ और ये धमाका इतना शदीद था। इस धमाके के नतीजे में जिना रोड पे जो कम्प्लेक्सेस थे, यूनिवर्सल कम्प्लेक्स या सलीम कम्प्लेक्स, उनके शीशे टूट गए। रेड जोन के कुर्ब जवार के इलाके हैं उनमें से दिन के 1 बजे तक फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं। इन हमलों के बायस मोबाइल पे जो इंटरनेट सर्विस है उसको बंद किया गया। इसके साथ ही कोयटा शहर और पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं उनके दरमियान जो ट्रेन सर्विस है वो भी मुअत्तल की गई है आज के लिए। कोयटा शहर के अलावा जिन दीगर शहरों से हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं उनमें नोशकी, दालबंदी, खारान, मस्तुंग, कलात, तुरबत, पसनी शामिल हैं। इसके अलावा ज़िला केच में जो दूसरे जो 2-3 शहर है वहाँ से भी हमलों की इत्तलात मौसूल हुई है। खारान में लोगों ने हमें बताया कि वहाँ एक घर पे हमला किया गया जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक बासर कबायली शख्सियत भी शामिल हैं। इसके अलावा उनके घर को भी जलाया गया है। इसके साथ साथ जो पसनी का इलाका है वहाँ वफाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दफ्तर है, उसको भी हमले का निशाना बनाया गया है। और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ जो 6 हमलावर थे एक खातून समेत वो मारे गए हैं। और इसके अलावा बाज़ इलाकों में जो सरकारी एहलकार हैं उनको यरगमाल बनाने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिनमें नोशकी में डिप्टी कमिश्नर और उनके अहल खाना भी शामिल हैं। बलूचिस्तान में साबिक आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शोरिश का आगाज़ हुआ था, लेकिन उस वक्त से 2024 तक जो हमले होते रहे हैं वो इस नौइयत के नहीं थे। लेकिन 2024 से लेकर अब तक जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। अब वो शहरों के अंदर भी हमले कर रहे हैं। इसके अलावा जो शाहराएँ हैं उनको भी ब्लॉक करके वहाँ भी नाकाबंदी कर रहे हैं। इन हमलों के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक बयान आया है। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करके इन हमलों को नाकाम बनाया है। उनका ये कहना है कि इन कार्रवाइयों में 10 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में 37 जो अस्करियत पसंद है वो हलाक हुए हैं। इन हमलों की ज़िम्मेदारी कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। और उनका ये कहना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के 10 के करीब शहरों में ये हमले किए गए और उन्होंने इन हमलों को ऑपरेशन यूरोप का दूसरा मरहला करार दिया है।